बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज बिज़नेस मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.2 है और आज का जो टॉपिक है वो है डायरेक्ट प्रोपोर्शंस और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस। यानी इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस को कहते हैं तनासब रास्त और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस तनासब मकूस। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक ये है तनासब रास्त और तनासब मकूस के ऊपर, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शंस और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस। देखो सेक्शन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 1 वाला पहला क्वेश्चन है, कहता है इफ़ अ पोल ऑफ हाइट 20 फीट, कहता है अगर एक पोल है उसकी हाइट है 20 फुट, कास्ट अ शैडो 24 फीट और उसकी शैडो है 24 फुट। कहता पोल का नहीं, एक पोल एक खंबा है, एक लोहे का कह लें कि खंबा नमा है, उसकी जो कह लें कि हाइट है वो 20 फुट है और उसकी जो शैडो कहते हैं साया, उसका 24 फीट है। हाउ लॉन्ग अ शेडो वुड बी फॉर अ पोल ऑफ हाइट, कहता है कितनी शेडो होगी अगर एक पोल की हाइट 30 फुट हो। तो अब देखो बेटा, अगर पोल की हाइट बड़ी है तो ज़ाहिर सी बात है उसकी शेडो भी बढ़ेगी, यानी एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है। ठीक है ना, अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, तो इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो कौन सा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शंस, यानी तनासब रास्त, दोनों चीज़ एक ही सिमत में बढ़ रही हैं। अगर इसकी हाइट 30 फुट हो गया है तो इसकी शेडो भी ज़्यादा होगी। तो इसको क्वेश्चन को पहले सॉल्व कैसे करना है, एक दो चीज़ें थी क्वेश्चन में, क्या था बेटा, एक पोल, और जब पोल की हाइट थी 20 फुट और उसकी शेडो बनती थी 24 फीट। कहता है अगर एक पोल की हाइट 30 फुट हो तो बताओ उसकी शेडो क्या होगी। तो शेडो बेटा एक्स है, एक्स हम मालूम करेंगे, तो ये इट इज़ द डायरेक्ट प्रोपोर्शंस। तो बेटा ये कैसे है, देखो ये एरो का निशान दोनों बढ़ रही हैं, तो ये भी देखो बेटा एरो का निशान, यानी क्या लें कि कम से ज़्यादा की तरफ आ रहा है, कम से ज़्यादा की तरफ आ रहा है। तो बेटा जहाँ से एरो शुरू होगा वो पहले लिखेंगे 20, और ये जो जहाँ पे एरो जा रहा है रेशियो 30, और ये प्रोपोर्शंस की अलामत है। तो 24, ये जहाँ से शुरू हो रहा है 24 और रेशियो एक्स। तो बेटा इसके बाद ये 20 और ये रेशो के आ जाएगा, बटा आ जाएगा, 20/30 इज इक्वल टू 24 बटा एक्स। तो बेटा इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये देखो 30 मल्टीप्लाई बाय 24 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो बेटा ये देखो 24 और 30 से मल्टीप्लाई होगा और ये x के साथ क्या हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा 20, तो x इज इक्वल टू 36। तो इस कह लें कि पोल की हाइट कितनी है, कह लें कि दोस्त द शेडो ऑफ अ पोल विद द हाइट 30 फीट वुड बी 36 फीट। ठीक है, तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 1। तो इसके बाद बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपने खुद करना है क्वेश्चन, ये आपके लिए असाइनमेंट के लिए है, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह का है। और बेटा क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ़ द प्राइस ऑफ 3 सूट्स, कहता है अगर 3 सूट की कीमत ईच ऑफ 6 मीटर, यानी वो जो 3 सूट है ना उनमें से हर सूट बेटा 6 मीटर का है, यानी इफ़ द प्राइस ऑफ 3 सूट, कहता है अगर 3 सूट्स की कीमत और ईच ऑफ 6 मीटर, यानी वो सूट है जो है वो हर एक का सूट 6 मीटर का है, इज़ रुपीज़ 2250। यानी कहता है कि अगर 6 सूट की कीमत 3 सूट की कीमत 2250 हो, तो कहता है जो 3 सूट है ना उनमें हर एक सूट 6 मीटर है। इसका मतलब है ये जो 3 सूट है 18 मीटर हो जाएंगे। ठीक है, 6 3 बार 18, ठीक हो गया। हाउ मैनी सच सूट कैन बी परचेज बाय द अमाउंट ऑफ 6750, कहता है 6750 में कितने सूट खरीदे जाएंगे। आल्सो फाइंड पर मीटर प्राइस ऑफ क्लॉथ, और पर मीटर प्राइस भी बताओ। तो ज़ाहिर सी बात है बेटा, अब देखो प्राइस बढ़ गई है, 6750 है, तो बेटा 6750 में सूट भी ज़्यादा खरीदे जाएंगे, यानी 2250 में बेटा 3 सूट खरीदे जाएंगे और 6750 में सूट भी ज़्यादा खरीदे जाएंगे। तो इसको बेटा कैसे करना है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देखो भाई नंबर ऑफ सूट्स एक आएगा बेटा और एक आएगा प्राइस इन रुपीज़। बेटा 3 सूट 2250 में आ रहे हैं, तो कहता है कि 6750 हो तो बताओ कितने सूट आएंगे। तो एक्स मालूम करेंगे, यानी जो सूट है वो एक्स हो जाएगा। तो ये भी बेटा इट इज़ अ डायरेक्ट प्रोपोर्शंस। तो ये देखो बेटा एरो दोनों चीज़ें बढ़ रही थी, तो ये देखो बेटा कम से ज़्यादा की तरफ एरो आ रहा है, कम से ज़्यादा की तरफ एरो आ रहा है। तो ये देखो बेटा जहाँ से एरो शुरू हो रहा है 3
रेशो एक्स, फिर बेटा ये प्रोपोर्शंस है, तो बेटा ये देखो जहाँ से आ रहा है बाई 150 और यहाँ पे ख़त्म बेटा रेशो 6750, तो ये बेटा 3/x हो जाएगा और ये बराबर 2250/650, और ये बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई में बेटा उसी तरह ये देखो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 6750 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 2250, तो ये देखो बेटा 3 मल्टीप्लाई बाय 6750 और ये 2250 x के साथ डिवाइड हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 9 सूट। तो अब बेटा एक चीज़ फाइनल हम निकाल ली, 9 सच सूट कैन बी परचेज, इस तरह के 9 सूट परचेज किए जाएंगे 6750 में। और बेटा दूसरी चीज़ क्या फाइंड करनी थी, टू फाइंड पर मीटर प्राइस, तो बेटा प्राइस ऑफ 18 मीटर 2250, ये देखो 18 मीटर क्या कहा था उसने कि जो 3 सूट हैं हर सूट 6 मीटर का है, तो बेटा 6 को 3 से मल्टीप्लाई करने तो 18 मीटर, तो बेटा 18 मीटर की कीमत कितनी थी 2250, तो ये देखो बेटा 2250 पर मीटर प्राइस फाइंड करनी है ना, तो 2250 को 18 पे डिवाइड कर लेंगे तो बेटा 125 पर मीटर प्राइस आ जाएगी। ठीक है, तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 3, और जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 और 3 की तरह का मिलता जुलता है। ये क्वेश्चन नंबर 4 बेटा आपने करना है, और अब मैं आपको बेटा क्वेश्चन नंबर 5 करवाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा आपकी असाइनमेंट है और मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 करवाता हूँ। और अब ये देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है एन आर्मी फॉर्मेशन ऑफ 900 मैन, कहता है एक आर्मी की फॉर्मेशन में बेटा 900 आदमी है, हैज़ अ फूड स्टॉक फॉर 30 डेज, कहता है उन 900 आदमियों के लिए आर्मी की जो फॉर्मेशन है, ये जो कह लें कि उसकी यूनिट है, उसके 900 बेटा आदमी हैं और उन 900 आदमी की खुराक है 30 दिन के लिए। कहता है ऑन द सेम डे 150 आर्मी मैन लीव द फॉर्मेशन, कहता है कि सेम डे क्या हुआ बेटा, उनमें से 150 आदमी अगर उस यूनिट को छोड़ जाते हैं, तो फाइंड फॉर हाउ मैनी डेज द सेम फूड, कहता है बताओ कितने दिन वही खुराक इज सुफिशेंट काफ़ी है फॉर द रिमेनिंग आर्मी मैन, जो बकाया आर्मी के जवान रह गए हैं। तो कहता बेटा क्वेश्चन को दोबारा समझो कि 900 अगर आर्मी के बेटा जवान हों तो वो 900 आर्मी के जवान के जो खुराक बेटा उनके पास मौजूद है वो 30 दिन इस्तेमाल करेंगे, और कहता है अगर उनमें से 150 आदमी कम हो जाए तो बताओ वही खुराक वो कितने दिन इस्तेमाल करेंगे। देखो बेटा 900 में से 150 लेस करें यानी आदमी कम हो रहे हैं ना, आदमी कम होंगे तो बेटा वो खुराक ज़्यादा दिन इस्तेमाल हो गया। अब देखो एक चीज़ कम हो रही है और एक चीज़ ज़्यादा हो रही है, तो ये बेटा इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस है, यानी तनासब मकूस है कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी कम हो जाती है, एक के कम होने से दूसरी बढ़ जाती है। तो इसको बेटा कैसे करना है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 मैन थे बेटा 900, आर्मी के जो जवान थे 900, और वो खुराक कितने दिन इस्तेमाल कर रहे थे, वो जो स्टॉक था 30 दिन। कहता है अगर उनमें से 150 लेस हो जाए, 900 में से माइनस 150 तो पीछे कितने रह गए बेटा 750, तो 750 कितने दिन इस्तेमाल करेंगे बेटा, वो एक्स मालूम करना है। अब देखो बेटा 900 और ये 750, ये देखो एरो हमेशा कम से ज़्यादा की तरफ जाता है, तो ये देखो बेटा 750 से एरो अब ऊपर की तरफ गया, यानी ये क्या हो रहा है, चीज़ें इंक्रीज ऊपर को जा रही है। अब देखो बेटा 30 था, तो ज़ाहिर सी बात है जब बेटा 900 आदमी 30 दिन वो खुराक इस्तेमाल करते थे तो 750 वो ज़्यादा दिन ही इस्तेमाल करेंगे, इसलिए एरो नीचे से ऊपर आया। तो इट इज़ द इनवर्स प्रोपोर्शंस। तो बेटा लिखना कैसे है, आपको मैंने बताया कि जहाँ से एरो स्टार्ट होता है वहाँ से शुरू करते हैं। देखो एरो यहाँ से स्टार्ट हुआ है 750 रेशो 900 इज इक्वल टू 30 रेशो एक्स, तो बेटा क्या आ जाएगा, अब 750/900 इज इक्वल टू 30/x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा बेटा 30 मल्टीप्लाई बाय 900 ओवर 750, ये x इधर आ गया, x बेटा 36 डेज, तो ये बेटा वो कह लें कि जो 750 आदमी है वो 9 दिन कह लें कि इस्तेमाल के 36 दिन वो उस खुराक को इस्तेमाल कर लेंगे जो उनके पास स्टॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद बेटा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो सेम इसी तरह है। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा आपकी असाइनमेंट है, और क्वेश्चन नंबर 6 के बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 7, ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शंस वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7।
तो क्वेश्चन नंबर 7 बेटा आपने कर लेना है। ये आज का जो लेक्चर है बेटा क्वेश्चन नंबर 7 तक है। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 की तरह है, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शंस है। तो ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।